किस तरीके से कौन तरक्की कर रहा है, ये हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, अरे मियां, हम अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी क्यों पढ़ाते हैं? तो आप कहोगे मौलाना साहब, हम अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों के सीने में मुल्क की मोहब्बत जाग जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूं, अरे मियां, अगर पढ़ना ही है और पढ़ाना ही है तो सबसे पहले हम अपने बच्चे को उस इंसान की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ा देते हैं जिस इंसान की जिंदगी पढ़ाने के बाद हमारे बच्चों के सीने में मुल्क की मोहब्बत भी जागेगी और सारी दुनिया के इंसानों का प्यार भी जागेगा, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से 1450 बरस पहले पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है और कायनात का एक अजीम रहबर बना करके भेजा है और फरमाया, ऐ लोगों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए, तुम्हारे लिए किसकी जिंदगी नमूना अमल है? हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है। लेकिन साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर आमना के लाल का किरदार क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? आमना के बेटे का किरदार क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि ये मीडिया जानती है, ये गूगल बनाने वाले, ये यूट्यूब बनाने वाले जानते हैं कि हम तो आमना के लाल के किरदार को रोकने के लिए मिशन चलाए हैं। हम तो मीडिया इसलिए बनाए हैं कि मुसलमानों के बच्चे के हाथ में ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया दे दिया जाए ताकि ये मुसलमान कुरान की तालीम से दूर हो जाए, ताकि ये मुसलमान का बच्चा नबी के किरदार के तालीम से दूर हो जाए। आज इसी यहूदियों के बहकावे और यहूदियों के फितने को फैलाने की वजह से आज हमारा बच्चा दीनी तालीम से दूर है, दीनी कल्चर से दूर है, दीनी सोसाइटी से दूर है। हज़रात, मैं कहना चाहता हूँ, जरा देखिए कि आखिर हम अपने बच्चों को मुस्तफा जारी रहमत की जिंदगी पढ़ाते क्यों नहीं है? ये मीडिया जानती है, ये गूगल बनाने वाले, ये यूट्यूब बनाने वाले जानते हैं कि हम तो आमना के लाल के किरदार को रोकने के लिए मिशन चलाए हैं। हम तो मीडिया इसलिए बनाए हैं कि कैसे मुसलमानों को नबी के किरदार के तालीम से रोका जाए, कैसे मुसलमानों को कुरान की तालीम से रोका जाए। अगर आपको नहीं पता है तो मुझसे सुनिए, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ 23 ईयर्स के अंदर पूरी दुनिया 23 साल के अंदर इस्लाम फैल गया। पूरी दुनिया में 23 साल के अंदर इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल गया। हज़रात, यहूदियत हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है कि वो कौन ऐसा इंसान है जिसने तमामी मुखालफत के बावजूद पूरी दुनिया में इस्लाम के धमक को पहुंचा दिया है। लोगों ने कहा कि हाँ, अरब की सरजमीन में एक ऐसा इंसान है जो अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है, आमना की गोद में पैदा हुआ है, जिसने थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में सच्चाई के लोहे को मनवा लिया है। जो भी उससे मिलता है उसी का दीवाना हो जाता है, जो भी उससे मिलता है उसका शैदा बने बगैर नहीं रह पाता है, जो भी उससे मिलता है उसी का मस्ताना हो जाता है। हज़रात, मैं कहना चाहता हूँ, आज मुसलमान कुरान की तालीम से दूर है, आज मुसलमान नबी के किरदार के तालीम से दूर है। आज देखा जाए, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक जो है, यानी रातों दिन में 24 घंटा वक्त गुजर जाता है। उस 24 घंटा के वक्त में न मेरे घर में कभी शरीयत की बात है, न मेरे घर में कभी मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की बात है, न मेरे घर में कभी बुजुर्गों की बातें होती है, न मेरे घर में कभी आखिरत की बातें होती है, न मेरे घर में कोई दीनी माहौल है। फिर लोग ये कहते हैं, मौलाना साहब, हम तो पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन घर में खैरो बरकत का दरवाजा क्यों बंद है? पैसे बहुत कमाने के बावजूद हम हर वक्त परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जिस घर में हर वक्त चुगलखोरी वाली ही बात हो, जिस घर में हर वक्त सिर्फ गीबत वाली बात हो, जिस घर में हर वक्त सिर्फ दुनियादारी ही वाली बात हो, जिस घर में हर वक्त सिर्फ गैरों के तरीके वाली बात हो, जिस घर में हर वक्त जो है दूसरों की बुराई हो, जिस घर में हर वक्त जो है किसी नेता की बात हो, जिस घर में हर वक्त जो है किसी की चुगलखोरी की बात हो, तो उस घर में कैसे अल्लाह की रहमतों की बारिश नाजिल होगी? अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश नाजिल करेगा। हज़रात, मैं कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, आज भी अगर आप अपने घर को जन्नत का गहवारा बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे, जरूरत है इस बात की कि आप अपने घर में दीनी सोसाइटी पैदा कीजिए, दीनी माहौल पैदा कीजिए। आप अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम से करीब कीजिए। जाहिर सी बात है, कसम खुदा की, जिस दिन जो है हमारा बेटा, जिस दिन हम जैसे लोग सुबह सवेरे उठने के बाद अगर
अगर हम अपनी बीवी से कहें कि मेरी बीवी घर में उस वक्त तक कोई काम नहीं करना है जब तक कम से कम सुबह सुबह कुरान करीम की तिलावत नहीं करनी। मेरी बेटी उस वक्त तक घर में कोई काम नहीं करना है जब तक जो है कुरान करीम खोल करके तुम्हें अपनी कामयाबी के बारे में ही देख लेना है। अगर हम अपने बच्चे से कहें मेरे बेटे उस वक्त तक कोचिंग सेंटर नहीं जाना है जब तक कुरान करीम खोल करके अपनी कामयाबी के बारे में ही देख लेना है। खुदा की कसम जिस दिन हमारा ये मिजाज होगा, जिस दिन हमारा ये रवैया होगा, उस दिन दुनिया में भी हम सबसे आगे होंगे और कल मैदान महशर में मुस्तफा के सहारे जन्नत के हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, सरजमीन समदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन नहीं साहब, आज हमारे घर में देखिए कौन सी ऐसी बुराई नहीं है, आज हमारे घर में देखिए कौन सी ऐसी खराबी नहीं है। आज के डेट में दीनी तालीम की दूरी की वजह से, दीनी तालीम के जो है यानी दीनी तालीम को जो है बिल्कुल अपने पुश्त के पीछे छोड़ने की वजह से आज फितने इर्तिदाद का जो है तूफान इस कदर तेजी के साथ उठ गया है। मैं कहना चाहता हूं, अगर दूसरे की बेटी कोई दूसरे धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाती है, ये कोई बहुत बुरे ये कोई जो है बहुत बड़ा अलमिया नहीं है, लेकिन खुदा की कसम रोने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त उस वक्त है जब एक कलमा पढ़ने वाले की बेटी मजहब इस्लाम को छोड़ करके किसी दूसरे मजहब का सौदा करती है। मैं कहना चाहता हूं, आखिर ये दिन हमारी बच्चियों को दिखलाया किसने है? आखिर इस बुरे दिन के करीब हमारे बच्चियों को लाया कौन है? खुदा की कसम इसमें 100% कसूर मुझ जैसे बाप का है कि मुझ जैसा बाप अपनी बेटी को, अपनी बीवी को रोजाना सुबह से लेकर के शाम तक जिस फिल्म कल्चर से करीब किया, जिस सीरियल कल्चर से करीब किया, जिस जो है यहूदी के कल्चर से करीब किया, जिस जो है नाच और गाने के कल्चर से करीब किया, जाहिर सी बात है सुबह से लेकर के शाम तक जो है मेरी नौजवान बेटी फिल्म कल्चर से करीब है, सीरियल कल्चर से करीब है, नाच और गाने के कल्चर से करीब है। अब उस फिल्म कल्चर में, सीरियल में कौन नाचता है? सलमान नाचता है, उसके अलावा हजारों फाहिशा औरतें नाचती है। जब सुबह 2 घंटा और शाम में 2 घंटा मेरी बेटी, मेरी औलाद उन जैसे बेहुदा चीजों को देखेगी तो जाहिर सी बात है नकल करने की सलाहियत अल्लाह ने दिमाग में पैदा किया है। इसलिए जो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल को फॉलो करने की कोशिश करता है, जो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल के पीछे पैरवी करने की कोशिश करता है। अब जाहिर सी बात है सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक रोजाना 2 घंटा मेरी बेटी, मेरी औलाद उस फिल्म कल्चर से करीब है। उस फिल्म में तो सलमान नाच रहा है, करीना और करीना नाचती है, तो जाहिर सी बात है जब वो मेरी बेटी फिल्म देखेगी तो उसके भी दिल में ख्याल पैदा होगा कि काश मुझे भी कोई प्यार करने वाला होता, काश मैं भी किसी से दिल लगाती, काश मैं भी किसी से दिल लगा करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मुलाकात जाकर के करती, फिर मैं भी अपनी किस्मत का सौदा करती, मैं भी प्यार और मोहब्बत को दाद देती। तो जाहिर सी बात है इसमें कसूर मुझ जैसे बाप का है कि मुझ जैसा बाप अपनी बेटी को दीनी कल्चर से दूर किया है, दीनी तालीम से दूर किया हुआ है। लेकिन खुदा की कसम अगर हम जैसे लोग अपनी बेटी को रोजाना जो है जहां दीनी तालीम हर दिन अपने बच्चों को देते हैं, अगर उस दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के देने के साथ साथ रोजाना अगर 2 घंटा हम अपनी बेटी को हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार सिखाते, अगर रोजाना 2 घंटा हम अपनी बेटी को हजरत गौसे आजम की मां का किरदार सिखाते, अगर रोजाना 2 घंटा हम अपनी बेटी को आला हजरत की मां का किरदार सिखाते, हुजूर ताजुश शरिया की मां का किरदार सिखाते, तो खुदा की कसम ये मेरी बेटी किसी गैर मजहब का सौदा नहीं करती, बल्कि खुदा की कसम जब ये मेरी बेटी हजरत फातिमा का किरदार पढ़ती, जब ये मेरी बेटी गौसे आजम की मां का किरदार पढ़ती, जब ये मेरी बेटी आला हजरत की मां का किरदार पढ़ती, जब ये मेरी बेटी बुजुर्गों की बीवियों की जिंदगी पढ़ती, तो इनके भी दिल में ख्याल पैदा होता कि काश मेरा भी शौहर कोई आलिम दीन हो जाए, काश मेरा भी शौहर हो जाए, काश मेरा भी शौहर कोई आम दुनियादार नहीं बल्कि एक दीनदार हो जाए, ताकि कम से कम जब मैं मां बनती तो मेरे मां बनने के बाद मेरे गोद में जो बच्चा आता वो बच्चा अगर आला हजरत नहीं तो गुलाम आला हजरत तो जरूर। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे